हेलो स्टूडेंट्स, आपने अभी पढ़ा था मेरे साथ क्या चैप्टर 2 3 क्वेश्चंस. नाउ वी आर गोइंग टू वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड first page and we are going to read second page last time in video. First I have already told you till he breathed heavily. Now we are coming to our next page. The king wept up to hermit and said, I have come to you wise hermit. उन्होंने क्या बोला कि मैं आपके पास आया हूँ वाइज hermit. आपसे मैं 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. पहला कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए सही समय क्या होता है. दूसरा, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है. और तीसरा, what affairs are the most important. और कौन सा ऐसा affairs है जो सबसे ज़रूरी है. The hermit listened to the king. hermit king को सुना but he did not speak. लेकिन उसने नहीं बोला. He went on digging. वो dig करने लगा, अपना गड्ढा खोदता रहा. You are tired, said the king. Let me take this spade and work in your place. उन्होंने क्या बोला, तुम थक गए हो राजा, मुझे स्पेड दो, मैं तुम्हारी जगह काम करता हूँ. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. जो हर्मिट था वो थैंक्स बोलता है और उनको राजा को अपना स्पेड दे देता है जिससे वो गड्ढा खोदा था. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. फिर वो ग्राउंड में बैठ जाता है. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब किंग दो बेड्स मतलब 2 लेयर गड्ढा खोद चुका था तो वो रुका और फिर वो अपना क्वेश्चन पूछने लगा. The hermit gave no answer. हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया but stood up. वो खड़ा हो गया. Stretching out his hand for the spade. अपने किंग जो था वो खड़ा हो गया और अपना हाथ स्ट्रेच आउट करने लगा स्पेड के लिए. एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. तो हर्मिट ने क्या बोला, जो हर्मिट था उसने कोई उत्तर नहीं दिया और वो खड़ा हुआ और वो अपना हाथ फैलाने लगा स्पेड लेने के लिए और बोला, अब आप लोग आराम करिए, मैं काम करता हूँ. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन किंग अपना स्पेड नहीं दिया और वो गड्ढा खोदता लगा रहा. 1 hour passed and another. 1 घंटा बीता, फिर दूसरा घंटा. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज. और ट्रीज के नीचे सूरज भी ढलने लगा, शाम का वक्त हो गया. एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. जब शाम हो गई तो किंग अपना जो लास्ट में क्या किया, अपना जो स्पेड था उसको ग्राउंड पे रख दिया और बोला कि मैं आपके पास बुद्धिमान जो आप हैं, मैं आपके पास आया हूँ अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए. अगर आप मुझे कोई भी आंसर नहीं दे सकते तो ये बताइए, तो मैं अपने घर चला जाता हूँ. टेल मी, आई विल गो टू माई होम. हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट. हर्मिट ने बोला, देखिए यहाँ पे कोई आ रहा है. The king turned round and saw a bearded man running towards them. किंग ने क्या देखा, वो पीछे घूमा और देखा क्या कि कुछ दाढ़ी वाला युवक, bearded man, he having a beard, दाढ़ी वाला युवक उसके पास दौड़ते दौड़ते आ रहा है. His hands were pressed against his stomach. उसका जो हैंड था वो उसके स्टमक पे लगा हुआ था. From which blood was flowing, जिसमें से ब्लड निकल रहा था. हमें लगता है चाकू लग गया था. वो अपना हाथ अपने स्टमक पे ऐसे दबाया हुआ था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा वो बहुत ही फेंटेड, एकदम पतला दुबला, चक्कर आने लगा और वो ज़मीन पे गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. किंग और हर्मिट के जो थे वो अपने किंग एंड हर्मिट रिमूव द मैंस क्लोथिंग, मैन के कपड़े को उतारा और उनके उसके स्टमक पे बहुत बड़ा चोट देखा. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. किंग ने उसको धोया, मतलब जहाँ चोट लगी थी उसको धोया और कवर किया किससे, हैंडकरचिप से, लेकिन उसमें से ब्लड जो फ्लो कर रहा था वो फ्लो करना स्टॉप नहीं किया. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. और किंग तब तक रीड्रेस करता रहा वाउंड को जब तक उसमें से खून बहना बंद ना हो गया. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. मैन को कुछ अच्छा लगा और उसने पानी के लिए मांग किया. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम. किंग ने उनको फ्रेश वाटर दे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरीड द बाउंड मैंडेट इन द हर्ट एंड लेड हिम ऑन द बेड. और उसी तक समय में रात हो गई थी. किंग और हवा भी ठंडी चल रही थी और जो किंग था वो हर्मिट को
द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट। मतलब किंग और हर्मिट मिल के वो वाउंडेड मैन जिसको चोट लगा था उसको हट के पास लेके जाते हैं और उसको बेड पर लेटा देते हैं। द मैन क्लोज हिज आई एंड ले क्वाइट। जो मैन था वो अपना आँख बंद कर लिया और शांति से क्वाइट है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। जो किंग था वो अपने कार्य से बहुत ही थक गया था, तो वो कार्य तक किया ही था दिन भर, तो वो थक जाता है और वो सो जाता है। ले डाउन ऑन द फ्लोर, जमीन पर लेट जाता है और सो जाता है। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or what the strange bearded man lying on the bed was. फिर जब वो उठता है तो इट वॉज several minutes before, बहुत भी मिनट्स पहले, he could remember, उसको याद आता है कि यहाँ पे एक वहाँ जहाँ पे वो था या फिर who the stranger bearded man lying on the bed was, कि जो यहाँ पे लेटा था बियर्ड मैन जिसके पास दाढ़ी था वो कौन था। Forgive me said the bearded man in the weak voice when he saw the king was awake। और जब बियर्डेड मैन जिसके पास दाढ़ी था जब राजा लेटे थे सो के उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो याद करना चाहते कि जो जिसको दाढ़ी था वो कौन था। तो जो दाढ़ी वाला युवक था वो बोलता है कि मुझे क्षमा करें महाराज। व्हेन ही सॉ द किंग, जब उसने देखा कि किंग उठा है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग। किंग ने बोला मैं आपको नहीं जानता और मेरे पास कोई भी क्षमा करने की कोई चीज़ ही नहीं है क्योंकि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। उन्होंने क्या किया, जो आया था उसके युवक वो बोलता है आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर हु सोर रिवेंज ऑन यू। उन्होंने कहा कि मैं आपका वो एनिमी हूँ, वो दुश्मन हूँ जो वादा शोर किया था, मतलब कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूँगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आप मेरे ब्रदर को डेथ मतलब बनने की सज़ा दे दी थी, मृत्यु दंड दे दिए थे और मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लेते। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मुझे पता था कि आप अकेले गए हर्मिट से मिलने के लिए और मैंने ये माइंड बना लिया कि आपको आई मेड यू अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और उन्होंने माइंड बना लिया कि उसको वहीं पे मार डालेंगे, मतलब किसको, राजा को। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन बीत गया लेकिन आप रिटर्न नहीं किए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अप। फिर वो क्या करते हैं, आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैं अपने छुपने की जगह छुपा था, मैं अपने छुपने की जगह छोड़ दिया। एंड आई केम अप टू योर बॉडी गार्ड, फिर वो आते किसके पास, बॉडी गार्ड पे, हु रिकॉग्नाइज मी अमाउंटेड मी, और वो रिकॉग्नाइज कर लिए और मुझे चोट पहुंचा दिए। आई escaped from him but should have died if you had not dressed my mount। मैं उनसे बच के आया हूँ लेकिन मैं अगर आप मुझे ड्रेस नहीं किए होते, आप मेरे माउंट को अगर धुले हुए अच्छे से साफ नहीं किए होते तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड ऑर्डर सर्व्स टू डू द सेम फॉरगिव मी। उन्होंने कहा अगर अब मैं रहूँगा तो आपके बच्चों को ऐसे ही आपकी आपको सर्वेंट की तरह काम करूँगा और अपने सन को भी ऐसे ही ऑर्डर दूंगा, आप मुझे क्षमा करिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू मेक पीस विथ हिज एनिमी सो ईजली एंड टू हिम वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड he would send his servant and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property। किंग बहुत खुश था और वो कि उसने अपने एनिमी के साथ आसानी से पीस के साथ सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम। एंड टू हिम वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको एक दोस्त की तरह वॉन कर दिया। कि नॉट ओनली फॉरगिव, वो उसको बस खाली फॉरगिव नहीं करता बस उसको उसके कि अपने सर्वेंट और डॉक्टर को उसके पास भेज दिया और उसको प्रॉमिस किया कि वो उसकी सारी ज़मीन को दे देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक डाउन फॉर द हर्मिट। वाउंडेड मैन को छोड़ते हुए किंग बाहर जाने लगा और लुक डाउन फॉर द हर्मिट को देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विज्ड वंस मोर टू गेट answer to his question. The hermit was in his key, sewing seeds in his bed that you have been digging the day before.